तो स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूनिंग और सिंघे के बीच एक फ्रेंडली मैच होता है जिस फाइट में सिंघे हार जाता है। और अब फाइट के बाद वह सभी अपने केव के पास वापस आते हैं जहां पर सिंघे आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी यूनिंग उसे रोकती है और बोलती है कि अगर उसने यहाँ पर आग जलाई तो उनके दुश्मनों को पता चल जाएगा कि वह कहाँ पर है, जिस पर सिंघे मान जाता है। अब यूनिंग बोलती है कि इस जंगल में बहुत सारे खतरे हैं जिस वजह से वह सभी लोग एक साथ नहीं सो सकते हैं, तो बारी बारी से किसी न किसी को यहाँ पर निगरानी करनी होगी। सिंघे यूनिंग से बोलता है कि तुम और आन सुंग यून सो जाओ, मैं यहाँ पर नजर रखता हूँ। और अब वहाँ पर यूनिंग और आन सुंग यून सो जाती है। वहीं बैठा सिंघे वहाँ पर नजर रखे होता है और तभी सिंघे को वहाँ पर काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है। सिंघे बोलता है अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई, और अगर यह ठंड इसी तरह बढ़ती रही तो हम बिना आग के यहाँ पर फ्रीज होकर मर जाएंगे। और तभी गलती से सिंघे का हाथ यूनिंग के चेस्ट पर चला जाता है, जिस पर यूनिंग सिंघे को एक जोर का थप्पड़ देती है। अब सिंघे बोलता है उसने यह जानबूझकर नहीं किया। तभी आन सुंग यून उठ जाती है और बोलती है यहाँ काफी ज्यादा ठंड है तो तुम लोग शोर मत मचाओ। अब सिंघे बोलता है कि उस केव के अंदर से ठंडी हवा आ रही है, और तभी सिंघे देखता है कि वहाँ पर आन सुंग यून फ्रीज हो रही होती है। यह देखकर सिंघे अपनी स्टार पावर का यूज करके आन सुंग यून को गर्मी देने लगता है। अब यह देखकर यूनिंग कुछ गलत समझ लेती है और सिंघे को वहां से दूर हटने के लिए बोलती है। सिंघे बोलता है वह अपनी स्टार पावर का यूज करके आन सुंग यून को गर्मी दे रहा है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आन सुंग यून यहाँ पर फ्रीज होकर मर जाएगी। अब वहाँ पर यूनिंग आकर आन सुंग यून को अपनी बॉडी से गर्मी देने लगती है। तभी सिंघे अपनी हेवनली आइज का यूज करके देखता है कि उस केव के अंदर एक कोल्ड ऑरा होता है। अब वहाँ पर थोड़ी ही देर में यूनिंग भी फ्रीज होने लगती है। यह देखकर सिंघे सोचने लगता है कि यूनिंग हेवनली रेलम के 5th लेवल पर है, और वो अगर इस ठंड को नहीं बर्दाश्त कर पा रही है तो सिंघे कितनी देर तक सरवाइव कर पाएगा। अब थोड़ी देर में वहाँ पर सिंघे भी फ्रीज होने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि क्या अब वह यहाँ पर मरने वाला है, पर अगर वह यहाँ पर मर गया तो वह अपनी फैमिली की लाइफ को कभी भी अच्छा नहीं कर पाएगा, तो वह यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकता। और तभी वहाँ पर सिंघे बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है, जिससे सिंघे के अंदर से गर्मी निकलती है। और अब यह देखकर यूनिंग और आन सुंग यून भी सिंघे के पास आकर बैठ जाती है। अब अगली सुबह जब यूनिंग की आंख खुलती है तो वह देखती है कि वह सिंघे के कंधे पर अपना सर रखकर सो रही थी, और यह देखकर वह सिंघे को एक और थप्पड़ लगा देती है। अब सिंघे बोलता है उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। अब यूनिंग बोलती है यहाँ पर अभी जो कुछ भी हुआ तुम उस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। और तभी वहाँ पर आन सुंग यून उठ जाती है और पूछती है कि वह दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी सिंघे बोलता है कि लास्ट नाइट आन सुंग यून बेहोश हो गई थी, जिसके बाद यूनिंग ने उसकी जान बचाई। अब वहाँ पर सिंघे खड़ा होता है और बोलता है कि अभी सूरज की वजह से हम उन ठंडी हवाओं को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, पर मैंने कल रात वह ऑरा यहीं पर देखा था, वह उस केव के अंदर था। यूनिंग बोलती है चलो फिर हम केव के अंदर चलकर देखते हैं। अब वह सभी केव के अंदर आगे जाते हैं, पर उन्हें आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। सिंघे अपनी हेवनली आई का यूज करके देखता है तो दीवार के पार एक काफी बड़ी जगह होती है। यह सुनते ही यूनिंग उस दीवार को पंच करके उसे तोड़ देती है, और अब वह सभी लोग वहां अंदर जाते हैं। अब उस केव से ठंडी हवा आनी स्टार्ट हो जाती है, जिस पर सिंघे आन सुंग यून को अपनी स्टार पावर देता है। अब यह देखकर यूनिंग बोलती है कि यह ठीक बात नहीं, तो सिंघे को उसे भी स्टार पावर देनी होगी। और अब यूनिंग भी सिंघे का हाथ पकड़ लेती है। अब वह सभी लोग एक साथ अंदर जाते हैं, और तभी वहाँ पर आन सुंग यून को एक जगह पर कुछ दिखाई देता है, जो देखकर वह बोलती है क्या वह मॉन्स्टर है। अब सिंघे अपनी हेवनली आई का यूज करके देखता है तो वहाँ पर एक स्पीयर रखा होता है। सिंघे बोलता है नहीं, वह कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक ट्रिडेंट है। यूनिंग बोलती है क्या तुम उस ट्रिडेंट को बाहर निकाल कर ला सकते हो। सिंघे बोलता है हाँ शायद। अब सिंघे जंप करके उस ट्रिडेंट के पास जाता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर काफी ताकत लगाने के बाद भी वह ट्रिडेंट बाहर नहीं निकलती है। अब सिंघे को याद आता है कि इस वेपन को उसने एक एशियंट बुक में पढ़ा था और यह एक स्पिरिचुअल ट्रेजर है। और तभी वह स्पीयर वहाँ पर आइस ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। वह ड्रैगन सिंघे पर अटैक करता है, और तभी यूनिंग वहाँ पर सिंघे की मदद करने के लिए आती है, और वह अपने हथियार से उस ड्रैगन पर अटैक करती है, जिससे वह ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पूंछ से मारकर यूनिंग को लेक में गिरा देता है। अब यह देखकर सिंघे काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी स्टार पावर का यूज करके उस ड्रैगन पर अटैक करता है और उसे गंदी तरीके से मारता है, जिसके बाद वह ड्रैगन दोबारा स्पीयर में चेंज हो जाता है। अब सिंघे भागता हुआ यूनिंग को बचाने के लिए लेक में जाता है।
वहीं यूनिंग अब सांस नहीं ले पा रही होती है और वह लेक में अंदर डूब रही होती है। वहीं यूनिंग को याद आ रहा होता है कि बचपन में किस तरह उसके मॉम और डैड उसे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करवाया करते थे और फिर एक दिन उसकी मॉम की डेथ हो गई। उस दिन के बाद से उसके फादर उदास रहने लगे और उन्होंने कभी भी स्माइल नहीं किया। फिर उसके फादर नॉर्थ सिटी के किंग बने, जिसके बाद सभी लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा डरने लगे। उस वक्त यूनिंग काफ़ी ज़्यादा अकेली थी। फिर उसे आन सुंग यून मिली और उससे मिलकर यूनिंग काफ़ी खुश थी। और उसके बाद उसे सिंघे मिला। सिंघे भी बिल्कुल आन सुंग यून जैसा है। वह काफ़ी ज़्यादा काइंड है। वह सिंघे को हेट नहीं करती है, पर अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। और तभी वहाँ पर सिंघे आकर यूनिंग को अपने मुंह से सांस देता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।